प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ भजन पूजन, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा है, आज हम इस पाठ का चौथा पद पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का चौथा पद। मुक्ति मुक्ति अरे कहाँ है, कहाँ मिलेगी मुक्ति, अपने सृष्टि बंद से प्रभु स्वयं बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे, फूल की डाली को छोड़ दे, वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे, उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। इन पंक्तियों में कवि पुजारी से प्रश्न करते हैं कि हे पुजारी, तू कहता है कि मुझे मुक्ति मुक्ति, हमेशा यही कहता रहता है कि मुक्ति मुक्ति। तो मुक्ति का यहाँ पर अर्थ है मोक्ष, यानी कि कवि पुजारी से कहते हैं कि हे पुजारी, तू हमेशा मोक्ष पाने की कामना करता है, मोक्ष पाने की कामना करता है, लेकिन तुझे पता है मोक्ष कहाँ है और मोक्ष कहाँ मिलेगा। मोक्ष मिलता है कर्म करने से। ईश्वर तो कर्म से प्रेम करता है, जहाँ पर कर्म होता है वहीं ईश्वर होता है। लेकिन तू मंदिरों में पूजा पाठ करता है, तो मंदिरों में कर्म नहीं है, तो ईश्वर का निवास स्थान भी मंदिरों में नहीं है। इस तरीके से तू मोक्ष की कामना करना छोड़ दे। तुझे मोक्ष कहाँ से मिलेगा? अपने सृष्टि बंद से प्रभु स्वयं बंधे हैं। स्वयं प्रभु भी इस सृष्टि के सृजन कार्य में लगे हुए हैं। जब मोक्ष देने वाला ही कर्म कर रहा है, तो तू बिना कर्म किए हुए किस मोक्ष की आशा कर रहा है या किस मोक्ष की कामना कर रहा है? ध्यान पूजा को किनारे रख दे। हे पुजारी, तो ये पूजा पाठ करने की या उपासना करने के जो तरीके हैं, उन सभी को छोड़ दे, पूजा पाठ करना छोड़ दे और फूल की डाली को छोड़ दे। बिना कर्म किए हुए एक अच्छा फल प्राप्त करने की जो कामना तेरे मन में है, जो तेरे विचार हैं, उन सभी को तू त्याग दे, क्योंकि बिना कर्म किए हम अच्छे फल की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर तो कर्म से प्रेम करता है, कर्म में विश्वास करता है। जहाँ पर कर्म होता है वहीं ईश्वर का निवास स्थान होता है। वस्त्रों को फटने दे, धूल धूसरित होने दे। हे पुजारी, जैसे हम लोग एक उजले वस्त्र पहनते हैं और उनमें एक दाग भी न लग पाए, हम उन्हें इतनी सावधानी से रखते हैं। लेकिन जो मजदूर और जो किसान हैं, वो अपने कपड़ों की परवाह नहीं करते और अपने काम में लगे रहते हैं, अपना परिश्रम करते रहते हैं। धूल धूसरित होने दे। तू अपने उन्हीं किसानों की और उन्हीं मजदूरों की तरह तू अपने कपड़ों को धूल मिट्टी में होने दे। तू भी उन्हीं की तरह धूल मिट्टी की परवाह और कपड़ों की परवाह न करते हुए तू कठिन परिश्रम कर। यहाँ धूल धूसरित का अर्थ है धूल मिट्टी की परवाह न करते हुए। तो तू भी उन्हीं किसान और मजदूरों की तरह अपने कपड़ों को धूल मिट्टी की परवाह न करते हुए कपड़ों को फटने दे, और तू उन्हीं की तरह या उन्हीं के साथ तू भी कठिन परिश्रम कर, तो तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो ही तुझे मोक्ष मिल सकता है। वरना बिना कर्म किए तू मोक्ष की कामना मत कर। उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे।
पसीना बहने का यहाँ पर अर्थ है कठिन या कड़ी मेहनत करना। तो पुजारी से कवि कहते हैं कि हे पुजारी, तुझे यदि मोक्ष पाना है या तू अपने मन में मोक्ष की कामना रखता है तो तू भी उन्हीं मजदूर और किसानों के साथ कड़ी मेहनत कर और कठिन परिश्रम कर और अपना पसीना बहने दे तो तुझे ईश्वर की या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा कर्म से प्रेम करता है। जहाँ पर कर्म होता है वही ईश्वर का निवास स्थान होता है। तो ईश्वर मंदिर छोड़ करके कहाँ चला गया है? जहाँ मजदूर और किसान कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, वहीं तेरा प्रभु मंदिर छोड़कर वहीं चला गया है। तो तू भी उन्हीं की तरह पसीना बहा, कठिन कर्म कर या कठिन मेहनत कर, कठिन परिश्रम कर। यही तेरी सच्ची भक्ति और पूजा है और इसी से तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और तू ईश्वर को पा सकता है। वरना ईश्वर का पाने का इससे सुलभ या सरल मार्ग कोई सा नहीं है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के चौथे पद का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे 2-3 बार इसका वाचन करें और इस पद में या इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इसे पढ़ें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।